के भरोसे रहने दो, जो मिलेगा सब स्वीकार है, चाहे जय हो चाहे पराजय हो। जगन्नाथ जी के परम भक्त थे श्री माधवदास जी। एक बार एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान होने में ना एक कभी कभी दोष आ जाता है। क्या? दूसरों को हराने की भावना, मुझसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी सोच। इसलिए कभी कभी इतना ज्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को कुछ समझो ही ना। मैं तो कहता हूं जिस वस्तु से, जिस पदवी से सरलता और सहजता मानव के हृदय से निकल जाए ना, ऐसी पदवी राक्षसत्व से कम नहीं है। और जिस पदवी पर रहकर के भी तुम सरल बने रहो, वो भले ही छोटी सी क्यों ना हो, उसको भी सर्वश्रेष्ठ मानो। तो एक विद्वान थे, वो सबको हराते रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी के हवाले छोड़ने का मतलब बता रहे हैं। विद्वान थे, सबको हराते रहते। तो हराते तो और पता है क्या करते थे? किसी विद्वान को हराने के बाद में एक पत्र लिखते थे, उसी से लिखवाते थे कि इसमें पूरा लिख के बताओ कि तुम मुझसे यहां इतने दिन में इस बात पर हार गए हो। आज के बाद तुम कभी भी मुझे देखोगे दंडवत प्रणाम करोगे, कभी भी मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा, मेरे भोजन पानी रहने खाने की सब व्यवस्था तुम करोगे। ये सब उससे लिखवा के सिग्नेचर करवा लेते थे। ऐसे थे। तो एक बार वो जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में आके उन्होंने पूछा, यहां कोई विद्वान है क्या? तो किसी ने माधवदास जी का नाम बता दिया। माधवदास जी तो अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के। वो माधवदास जी की कुटिया में पहुंच गए और जाके बोले, ए माधवदास, मैं काशी से आया हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, सबसे शास्त्रार्थ करता हूं, तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ प्रारंभ से पहले ही मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। भक्त का एक स्वभाव बताएं, वो विवाद से बचेगा, वो द्वंद्व से बचेगा। वैष्णव का स्वभाव नहीं होता विवाद में पड़ना। कहीं विवादात्मक स्थिति प्रकट होती है, सबसे पहले या तो वैष्णव दो काम करेगा, या तो रोकने का प्रयास करेगा और नहीं रुक रहा होगा तो चला जाएगा। खड़े होकर के तमाशा देखने वाले वैष्णव नहीं हो सकते, ठाकुर जी के भक्त नहीं हो सकते, विवाद से बचते हैं। तो माधवदास जी ने पहले हाथ जोड़ दिया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं हार गया। बोले फिर सोच लो। बोले मैंने सोच लिया कि मेरी हार है, अब आप आज्ञा कीजिए, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने दे दिया पत्र, लिखो इस पर पूरा कि जगन्नाथपुरी में इस स्थिति को मैं इन व्यक्ति से अपनी हार स्वीकार करता हूं, आइंदा से ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनके खाने पीने सोने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, आदि आदि वो सब करके। नीचे माधवदास जी ने पूरा पत्र लिखा, नीचे सिग्नेचर करके हस्ताक्षर, पत्र उनको दे दिया। अब काशी विद्वत परिषद उस समय का जो था, जगह जगह जाते थे, जगह जगह से पत्र लेके आते, काशी विद्वत परिषद के लोगों को दिखाते थे, तब उनकी काशी में और उनका नाम होता था। तो विद्वत परिषद के लोगों को जाकर के उन्होंने कहा कि मैंने जगन्नाथपुरी के बहुत बड़े विद्वान माधवदास को हरा दिया। बोले पत्र दिखाओ। पत्र दे दिया तो वो पढ़ने लगे। बोले कि जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की सन्निधि में काशी से आए विद्वान को माधवदास जी ने बुरी तरह हरा दिया। आइंदा से ये जब कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे माधवदास को दंडवत प्रणाम करेंगे। उसमें लिखा था और नीचे माधवदास। बोले तुम तो कह रहे थे तुम इनको हरा के आए हो, इसमें तो उल्टा लिखा है। उसने स्वयं पत्र देखा, बोले ये तो मैंने अपनी आंखों के आगे लिखवाया था कि ये मेरे से हारे हैं, ये उल्टा कैसे हो गया इसमें। विद्वत परिषद के लोगों ने मजाक उड़ा दिया, बोले कि हार के आए हो और झूठ बोलते हो हमसे। किसने करी थी ये फेर बदल किया जगन्नाथ जी ने। ये है भगवान के पराधीन होना, अपने आप को ठाकुर जी के हवाले करना। जब ठाकुर जी के आप हो जाते हो ना, आपकी जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। फिर वो ध्यान रखते हैं कहां संभालना है, कहां
बचाना है, कैसे करना है, क्या करना, वो सबकी जिम्मेवारी उनकी। वो विद्वान फिर से लौट के गए और माधवदास जी को जाके सुनाने लगे। बोले तुमने गलत सलत लिख दिया, इसमें ये सब क्या लिखा? तो माधवदास जी ने पढ़ा, बोले भैया मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने तो अपनी पराजय ही लिखी थी, ये बदल कैसे गई मुझे नहीं पता। बोले अब ये काम नहीं होगा, अब दूसरा काम होगा। बोले अब क्या करना है बताओ? वो भी तैयार हूं मैं करने को। बोले अब ये होगा कि हम दोनों में शास्त्रार्थ होगा और जो हारेगा उसको चप्पलों की माला पहना करके, मुख पर काजल पूरा कालित पोत करके उसको गधे की सवारी करवाएंगे जगन्नाथपुरी में। माधवदास जी बोले मुझे स्वीकार है। बोले शास्त्रार्थ? बोले नहीं, शास्त्रार्थ नहीं करना, मैं हार गया। आप गधा बुला लो, माला बना लो चप्पलों की, और जो कालित वाली पोतनियों कर दो, मुझे बैठा के सब घुमा लाओ। बोले तुम यहीं रहना, मैं गधा लेके आ रहा हूं। और काशी का विद्वान वो गधा लेके आया, चप्पल वप्पल उसने बना ली। इतने में ही मंदिर का घंटा बज गया। तो माधवदास जी बोले मैं बस इतनी आपसे मांगना चाहता हूं अनुकंपा कि मैं दर्शन कराऊं जगन्नाथ जी का, उसके बाद आप कर लेना। बोले ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम आओ लौट के। माधवदास जी अंदर जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। जगन्नाथ जी माधवदास जी का रूप बना के बाहर आ गए और उस ब्राह्मण से बोले हाँ भाई क्या करना है? बोले गधे पे बैठो, चप्पल पहनाएंगे, काली पोतेंगे, तुमको घुमाएंगे। तो जगन्नाथ जी माधवदास जी के रूप में आ गए। बोले ऐसे थोड़ी, पहले शास्त्रार्थ करो हमसे। बोले तुम तो बोले कि हमारी पराजय। बोले अब हर बार थोड़ी कृपा करेंगे, अब तो शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। अब जगन्नाथ जी से कौन जीते शास्त्रार्थ में? वो काशी का विद्वान जो भाव उठावे, जगन्नाथ जी ऐसे उत्तर दें, ऐसे उत्तर दें, भीड़ इकट्ठी हो गई और सबके सामने माधवदास जी जीत गए। बोले अब शर्त के अनुसार बैठो तुम गधे पे। और काशी के उस विद्वान को गधे पे बिठाया, माला पहना दी चप्पलों की, उसके मुंह पे कालित पोत दी और उसके गधे पे बैठा के उसकी सवारी निकालने लगे। इतने में ही माधवदास जी, असली माधवदास जी दर्शन करके बाहर आए। बाहर आकर के देखा तो क्या पाया कि गधे पे वही विद्वान बैठा है, कालित पोत करके और चप्पल गले में डाल करके और घूम रहा है। माधवदास जी बोले ये तुमने क्या किया? मैंने इतनी 5 मिनट का समय मांगा था कि दर्शन करके आ रहा हूं, तुम खुद ही बैठ गए, खुद ही कालित पोत ली। बोले बात मत करो मुझसे, एक तो हरा दिया मुझको और दूसरा ऊपर से मजाक उड़ा रहे। बोले मैंने कब हराया, मैं तो दर्शन करने गया था। बोले अच्छा तो ये लोग सब झूठे हैं, सब लोगों के सामने तुमने हराया। माधवदास जी समझ गए, पीछे मुड़ करके मंदिर की ओर देखा तो श्री जगन्नाथ जी मंद मुस्कुरा रहे थे। ये है ठाकुर जी के हवाले छोड़ना। अपना कर्म अपने अनुसार करो, अपने पर निर्भर होके करो, परंतु फल ठाकुर जी पर छोड़ दो। यदि आप वैष्णव हो, उनके सच्चे प्रेमी हो, वो आपको गिरने नहीं देंगे। हमने क्या कर लिया है? कर्म तो छोड़ दिया राम भरोसे, फल सोच लिया हमने, फल हमको ये चाहिए, इसीलिए हम लोग दुखी होते हैं। दुख की निवृत्ति का एक ही उपाय है। जैसे छोटा बालक, छोटा बालक जब जन्म लेता है ना, किसके आसर्तु होता है? अपनी मां के आसर्तु होता है। जब भूख लगेगी खाना खिला देगी, प्यास लगेगी पानी पिला देगी, जब नहाने का सही समय होगा नहला देगी, उठने का सही समय होगा उठा देगी। पूरे दिन सोता रहता है, मां के भरोसे पड़ा रहता है। ऐसे ही ठाकुर जी के भरोसे अपने जीवन को, कर्म तो पूर्ण करो लेकिन फल को ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दो। आपके लिए जो उपयोगी होगा, जो श्रेष्ठ होगा, ठाकुर जी वही आपको प्रदान करेंगे। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं और मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं। विदुर जी ने सृष्टि प्रसंग पूछा, सृष्टि कैसे बनाते हैं ठाकुर जी, क्यों बनाते हैं ठाकुर जी, इसका पूरा विस्तार से मैत्रेय मुनि ने वर्णन किया। और वर्णन करते हुए सीधे मैत्रेय मुनि अब यहां कपिल देवूति संवाद प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया और पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा
ये दो लोग पधारे। प्रथम मानव मनु हैं, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। आदि मानव नहीं थे, प्रथम मानव मनु थे, स्वयंभू मनु। और ये स्वयंभू मनु कोई बंदरों जैसे नहीं दिखते थे, हमारे आपकी तरह ही थे। बचपन से हमको सिखा दिया जाता आदि मानव थे, हमसे पहले नहीं थे, मानव ही थे।